दोस्तों, इस वीडियो में हम आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क को किस प्रकार 2024 में क्लियर कर सकते हैं, इसके लिए स्ट्रेटजी पर बात करेंगे। यदि आप इस स्ट्रेटजी के साथ इन दो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि यह दो एग्ज़ाम्स का जो सिलेबस होता है बाकी सभी बैंक एग्ज़ाम से तो मिलता है, लेकिन इन दोनों एग्ज़ाम्स के पैटर्न अलग होते हैं और इसलिए भी इनको निकालने की स्ट्रेटजी भी अलग होती है। तो हम इसी को जानेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से तैयारी हमें करना चाहिए। तो चलिए, बिना समय ख़राब किए हम इन एग्ज़ाम्स के बारे में पूरी जानकारी देख लेते हैं। जैसा कि हमें पता है, आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ के प्री एग्ज़ाम में सिर्फ 2 सब्जेक्ट क्वांट और रीजनिंग बस आता है। इसमें इंग्लिश नहीं आती है जो कि बाकी एग्ज़ाम में आती है, और यह वो स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होता है जिनकी इंग्लिश वीक होती है। तो हमें प्री एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सिर्फ क्वांट और रीजनिंग को अच्छे से तैयार करना होता है। इन दोनों एग्ज़ाम में प्री में टोटल 45 मिनट का समय दिया जाता है और इसमें टाइम की कोई बॉन्डिंग नहीं होती। इसका मतलब हम जब चाहें दोनों सेक्शन में स्विच कर सकते हैं। प्री एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आप इन दोनों सब्जेक्ट के एक बार बेसिक क्लियर कर लीजिए। इसके बाद आप इनके प्री के मॉक लगाना स्टार्ट कर दीजिए। और ध्यान रहे कि यदि आप मॉक लगा रहे हैं तो उसके बाद उसका अच्छे से एनालिसिस ज़रूर कीजिए, और यह भी ध्यान देते रहिए कि आप किस सेक्शन में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और क्या हम उसे जितना टाइम दे रहे हैं उसके हिसाब से उसमें नंबर्स आ रहे हैं, वो भी ध्यान अच्छे से देने की ज़रूरत होती है। और एक बात का ये भी ध्यान रखिए कि मॉक में बहुत बार हमें नंबर्स नहीं आते हैं, तो इस बात को बहुत ज़्यादा माइंड में इफेक्ट मत आने देना कि हमारे मॉक्स में नंबर नहीं आ रहे हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि यदि मॉक का लेवल 100% है तो एग्ज़ाम का लेवल 60 to 70% ही रहता है। इसलिए सिर्फ मॉक दीजिए और उसका अच्छे से एनालिसिस कीजिए। अब हम मेंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि प्री एग्ज़ाम अकेले निकालने से हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। साथ के साथ यदि मेंस एग्ज़ाम के लेवल को 100% माने तो प्री एग्ज़ाम इसका 10 to 20% ही होता है। तो चलिए मेंस की बात कर लेते हैं। अब हम मेंस एग्ज़ाम में 5 सब्जेक्ट क्वांट, रीजनिंग, जनरल और बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर और इसके साथ साथ इंग्लिश या फिर हिंदी ऑप्शनल रहता है। इसमें ये मेन फ़ायदा है कि यदि आपकी इंग्लिश वीक है तो आपके पास हिंदी सब्जेक्ट को चूज़ करने का एक ऑप्शन अवेलेबल रहता है। मैं आपको बता दूं कि आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ के मेंस एग्ज़ाम में भी टाइम बॉन्डिंग नहीं रहती है, तो आप किसी भी टाइम दूसरे सब्जेक्ट में स्विच कर सकते हैं। तो ये तो हो गई एग्ज़ाम पैटर्न की बात। अब हम फाइनल स्ट्रेटजी पर बात कर लेते हैं कि हमें किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना है, प्री के लिए दिन में कितना टाइम देना है और मेंस के लिए दिन में कितना टाइम देना है। सबसे पहले तो प्री की बात करते हैं। इसमें हमें दिन में एक मॉक लगाना है और उसका एनालिसिस करना है। ध्यान ये रखना है कि क्वांट और रीजनिंग में से कोई भी सब्जेक्ट वीक नहीं रहना चाहिए। जो सब्जेक्ट हमें वीक समझ आ रहा है उसका एक सेक्शनल मॉक डेली लगाना है और उसको भी अच्छे से एनालिसिस करना है। इस तरीके से हमें दिन में 2 से 3 घंटे प्री को देना है। इसके बाद मेंस में 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो हमें उन सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है जिसमें हम कम समय पर ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। यदि हम उन सब्जेक्ट को देखें तो उनमें कंप्यूटर, जीए और बीए मतलब जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस, और हिंदी और इंग्लिश में से जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उस पर फोकस ज़्यादा रखना है। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी यदि एक बार अच्छे तैयारी कर लें हम तो फिर इसमें हमें सिर्फ रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें आपको ये भी बता दूं कि क्वेश्चन हर बार रिपीट ज़्यादा होते हैं। इन दोनों एग्ज़ाम में कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन आते हैं और 20 नंबर के आते हैं, और आपको जानकर हैरानी यह होगी कि यदि आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो 20 मार्क्स में से कम 10 से 15 मार्क्स आप आराम से 10 मिनट में ला सकते हैं। इसके बाद बारी आती है जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस की। इस सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चन आते हैं और 40 मार्क्स के आते हैं। यदि आप इसमें से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो मई से ही इस सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। यह मत देखिए कि अभी तो बहुत समय है कि हम बाद में कर लेंगे। यदि आपका प्री क्लियर होता है तो आपके पास मात्र 10 से 15 दिन ही बच पाते हैं, और फिर आप उस टाइम पर सोचते हैं कि अब हम क्लियर कर लेंगे। ये पॉसिबल होना बहुत मुश्किल है। इसके साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस को आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। यदि बैंकिंग अवेयरनेस की बात की जाए तो बैंकिंग अवेयरनेस के लिए मैंने आपके लिए कुछ सोचा है, जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। आप यदि उसमें अच्छे रिव्यू देते हैं तो फिर मैं स्टार्ट करूंगा।
इसके बाद बारी आती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश और हिंदी रहते हैं 2 सब्जेक्ट। तो इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश के लिए मैंने एक वीडियो अलग से बना रखा है। यदि आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको की इंग्लिश स्ट्रांग होने के चांस ज़्यादा बनते हैं। रही बात हिंदी की, तो हिंदी के लिए मैं अभी थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ। फिर यदि उसके बारे में मुझे अच्छी जानकारी मिलती है तो फिर मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। अब बारी आती है क्वांट और रीजनिंग की। तो इन दोनों सब्जेक्ट को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। यदि आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में वीक हैं तो इसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखे हैं इनके स्ट्रेटजी के कैसे आप इन सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर आप उन्हें देख लीजिए और उस तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइएगा। ज़रूरी आपको अच्छा फील होगा। तो इस तरीके से आपको पूरे दिन का रूटीन बनाना है। तो दिन में 2 से 3 घंटे आपको प्री को देना है, बाकी पूरा समय मेंस को देना है। कम से कम दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और इस दौरान आपको अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी ज़रूर रखनी है, क्योंकि बिना कंसिस्टेंसी के आपको इसका रिजल्ट सही नहीं मिलने वाला है। अभी आप ये सब कीजिए, फिर एग्ज़ाम पास आने पर मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा किस तरीके से बैंक में मतलब इन दोनों के प्री एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने होते हैं, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इसमें ला सकते हैं। तो आपको मेरी स्ट्रेटजी कैसी लगी और आप भी इसे फॉलो करना चाहते हैं, इस बात का रिव्यू इस वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। और दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ कि यदि आप इस तरीके से तैयारी करोगे तो ज़रूर ही आपके इन दोनों एग्ज़ाम के क्रैक होने के चांस ज़्यादा बन जाते हैं। और यदि आप मुझसे आगे और भी इस तरीके के वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कमेंट सेक्शन में कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। धन्यवाद।